नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट, जिसमें ये भी पीस वाइज फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, जिसकी कंडीशन है एक्स लेस देन 3, और 2x प्लस वन जिसकी कंडीशन है एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, हमारे पास एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हम यूँ भी इसको राइट कर सकते हैं। अब देखें हमारे पास इसकी डोमेन, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पीस वाइज फंक्शन की डोमेन डिस्कस की, तो इसकी डोमेन निकालने का वो भी तरीका है, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। पीस वाइज फंक्शन की डोमेन पहले हमें गिवन होती है। ये देखें ना, अगर मैं रेल लाइन ड्रा करूँ तो रेल लाइन पे हमारे पास इस तरह माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये हमारे पास जो पीस है इसकी कंडीशन है एक्स लेस दैन 3, मतलब 3 से सारे छोटे नंबर, 3 से छोटे नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक। और ये जो हमारे पास क्या है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब 3 या 3 से सारे बड़े नंबर। तो हमारे पास क्या होगा, ये 3 के साथ आएगा क्लोज इंटरवल मतलब स्क्वायर ब्रैकेट प्लस इन्फिनिटी, और साथ हम इनका ले लेंगे यूनियन, क्योंकि पीस वाइज फंक्शन है ना, तो ये दोनों इकट्ठे हैं, तो इनकी डोमेन निकालने का ये तरीका। तो इसकी डोमेन क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस 3 और 3 से प्लस इन्फिनिटी, तो इसकी डोमेन होगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो इसकी डोमेन होगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब बेटा जी हमने इस जो फंक्शन है इसकी रेंज फाइंड करनी है। रेंज फाइंड करने के लिए जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि ये जो पीस है इसकी कंडीशन है एक्स लेस देन 3, हम ये कंडीशन लेंगे और ये पीस बना देंगे। तो हमने ये कंडीशन ले ली एक्स लेस देन 3, तो हमने ये वाला पीस बनाना है। तो पीस क्या है, एक्स माइनस 1, तो क्या हो रहा है, एक्स में से 1 माइनस हो रहा है, तो हम बोथ साइड पे 1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 1 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 वही पीस बन गया, और ये क्या आ गया, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2। तो इस जो ये जो पीस है एक्स माइनस 1 लेस दैन 2, तो इसकी रेंज है मतलब 2 से सारे छोटे नंबर, मतलब 2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक। सिमिलरली हम क्या करते हैं, दूसरा पीस लेते हैं। दूसरा पीस हमारे पास क्या है, एक्स ग्रेटर दैन 3, इससे हमने सिमिलरली हम इसके जो दूसरा पीस है 2x प्लस 1, इसकी कंडीशन लेते हैं। उसकी कंडीशन क्या है, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, और उससे हम ये पीस बनाते हैं। तो पहले देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम दोनों साइड पे 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2x ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, उसमें 1 ऐड हो रहा है, तो 2x प्लस 1 ऐड करते हैं, 6 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। तो इसकी हमारे पास, तो सिमिलरली अगर हम इसकी रेंज जो हमारे पास ये जो पीस है इसकी रेंज क्या आई है, वो आई है एक्स माइनस 1 लेस दैन और इक्वल टू 2, और इसकी ये आई है 2x प्लस 1 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 7। तो इसको अगर हम रेल लाइन पे ड्रा करें तो कुछ इस तरह होगी हमारे पास। ये देखें ज़रा, ये हमारे पास रेल लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो हमारे पास ये क्या आ रही है, इसमें आ रही है हमारे पास एक्स माइनस 1 लेस दैन 2, एक्स माइनस 1 लेस दैन 2। तो ये देखें 2x माइनस 1 लेस दैन 2, मतलब 2 से सारे छोटे नंबर, तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस 2 तक, क्योंकि 2 शामिल नहीं है। तो हमारे सिमिलरली हमारे पास जो दूसरा पीस है उसकी जो रेंज आ रही है, मतलब उसकी कंडीशन है 2x प्लस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 7, मतलब 7 या 7 से सारे बड़े नंबर। तो कैसे हम लिखेंगे, ये देखें 7 क्योंकि इंक्लूड है इसमें, ग्रेटर दैन इक्वल टू 7 से लेकर प्लस इन्फिनिटी, और इसका यूनियन लेंगे तो इसकी डोमेन हमारे पास ये होगी माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 7 से लेकर प्लस इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, यूँ होगी माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 7 से प्लस इन्फिनिटी। तो इसकी रेंज को हम लिखते हैं, तो रेंज इसकी क्या होगी हमारे पास इस तरह,
माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 7 से लेकर प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि 7 हमारे पास इंक्लूड है, ये इसकी रेंज होगी। हम बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 7 है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 1। तो अगर बुक पे ये गलती है तो सही कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस आता है। अब ये देखें हमारे पास ये है कोशेंट फंक्शन, इसकी हमने डोमेन और रेंज मेंशन करनी है। तो जो कोशेंट फंक्शन है इसमें हमारे पास डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, इसकी डोमेन तो मेंशन है, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया है कि डोमेन वो वैल्यू होती है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो इसमें देखें जैसे ही हमारे पास यहाँ पे देखें ज़रा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 1 है ना, तो साथ में गिवन है x नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि जैसे ही हम x की जगह -1 पुट करते हैं, x की जगह जैसे -1 पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये देखें न्यूमिनेटर तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। हम डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 0, न्यूमिनेटर में आ जाएगा 1 - 3 प्लस 2। तो हमारे पास ये डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो इसकी डोमेन पहले मेंशन है, तो फिर इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, इसको यूँ लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1, या वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1। अब इसकी रेंज निकालने का तरीका, रेंज हम क्या किस तरह निकालेंगे, इसकी रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स। तो रेंज निकालने का जो मेथड है उसको आपने बेटा फॉलो करना है। देखें ज़रा रेंज किस तरह निकालते हैं, आपका जो भी फंक्शन हो आपने उसको ले लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 1, ये हमारा फंक्शन है, इसका हमने ले लिया, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। इसके हम मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं, ऊपर वाले को फैक्टराइज करते हैं। तो देखें मल्टीप्लाई करने से, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या आए, 2x आए, और प्लस माइनस करने से 3x है। तो इसके फैक्टर बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, नीचे x प्लस 1, ऊपर से x कॉमन लें तो x प्लस 2 आ जाएगा, और इधर इन दोनों में से कुछ कॉमन, इधर 1 कॉमन लें तो x प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा, 1 कॉमन लेंगे तो नीचे x प्लस 1, ऊपर से x प्लस 2 कॉमन ले लें, ये x प्लस 1 ओवर x प्लस 1, x प्लस 1 से कैंसिल, तो ये क्या बच जाएगा, x प्लस 2। अब देखें तो जो इसकी जो डोमेन थी उसमें हम क्या नहीं पुट कर सकते थे, -1, इसके डोमेन में क्या था हमारे पास, x नॉट इक्वल टू -1। तो अब हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद आ गया x प्लस 2, तो जो डोमेन है वो पुट करके देखते हैं यहाँ पे, तो -1 पुट करें प्लस 2 तो आंसर आ जाएगा 1। तो अब इसकी जो रेंज होगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी एक्सेप्ट 1। तो ये रेंज निकालने का तरीका है, कोशेंट फंक्शन जिनको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, इसको वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। देखें बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 का 8 पार्ट है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -16 ओवर एक्स -4। अगेन ये कोशेंट फंक्शन है, और कोशेंट फंक्शन वो भी जो फैक्टराइज हो सकता है। तो इसकी डोमेन और रेंज निकालने का क्या तरीका, तो डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, तो डोमेन हमारे पास क्या होगी, डोमेन तो मेंशन है, क्योंकि जैसे ही हम एक्स का 4 पुट करते हैं तो 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0 या इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएंगे। तो इसकी जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ ऑल ए नंबर एक्सेप्ट 4, और रेंज इसकी क्या होगी, अभी मैंने मेथड समझाया उसका डोमेन का भी। अब रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, रेंज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो रेंज निकालने का इसका जो तरीका है, अब रेंज के लिए देखें बेटा हमें जो गिवन था क्वेश्चन फंक्शन वो लिया एक्स स्क्वायर -16 ओवर एक्स -4 एंड एक्स नॉट इक्वल टू 4। तो देखें ज़रा इसको फैक्टराइज करते हैं, ये एक्स स्क्वायर 16 को आप पता लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर ओवर एक्स -4। तो अब ये फार्मूला ओपन कर देते हैं एक दफ़ा, प्लस में x प्लस 4 एक्स -4 ओवर x -4, ये x -4 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 4। तो x प्लस 4 आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने के बाद।
तो इसमें हम करेंगे क्या, अब x+4 है ना, तो इसमें हमें जो डोमेन में वैल्यू क्या गिवन नहीं थी, मतलब डोमेन नहीं हो सकती थी, वो थी 4। x जगह 4 पुट करते हैं, 4 पुट करें, 4+4 क्या आ जाएगा 8। तो इसकी जो रेंज होगी हमारे पास वो क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी एक्सेप्ट 8। तो इसकी जो रेंज को लिखने का तरीका ये होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 8। आई होप बच्चे आप इजीली समझ गए होंगे कि जब भी हमने कोशेंट फंक्शन की रेंज चेक करनी है ना, तो ऐसे फंक्शन जो फैक्टराइज हो जाए तो उसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद जो फैक्टर कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, और फिर जो फैक्टर बच जाएगा उसमें एक्स जगह वो वैल्यू पुट करेंगे जो हमें डोमेन में गिवन होती है, मतलब ये वैल्यू डोमेन में शामिल नहीं है। वो पुट किया 4, 4+4 8 आ गया।